चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आगे समझते हैं श्रीधराचार्य's रूल। ठीक है, ये रूल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में लिखते हैं। अब इसको हम एक काम करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c। ठीक है, अच्छा, अब वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको बताया था, जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं ना, x² का जो कोफिशिएंट है खाली होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको थ्रू आउट a से डिवाइड कर देते हैं, अपॉन a अपॉन a अपॉन a। ठीक, a से a कैंसिल, ये हो जाएगा x² प्लस b अपॉन a विद एन x इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a। ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट रूल, जैसे कि हमने देखा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, x के साथ जो भी लगा होता है ना, उसको 1/2 से इंटू करके उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x² प्लस b अपॉन a x। मैं इसी b अपॉन a में मैं हाफ मल्टीप्लाई करूंगा, तो नीचे 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर यहाँ ऐड करूंगा और इसी का स्क्वायर यहाँ भी ऐड करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब उसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं वो क्या मिलता है हमें। ये हो जाएगा माइनस c अपॉन a प्लस, इसको हम लिख लेते हैं b², और ये हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा, तो 2a का होल स्क्वायर है ना, 2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a², तो b² अपॉन 4a², ये हमें मिल जाएगा। ठीक, ये हम इसी के सामने, ये जो सॉल्व करना था वो मैं यहाँ करते जा रहा हूँ। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो देखिए a यहाँ पे 4a² एलसीएम आ जाएगा, a से a कैंसिल, एक a बचेगा। ठीक है, जब मैं इस 4a² को a से डिवाइड करूंगा तो a से a कैंसिल, 4a बचा, 4a इंटू c, ये हो जाएगा माइनस 4ac, ये b² एज इट इज आ जाएगा, और ये है हमारे पास x प्लस b 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इतना हो गया। अब इसके बाद हम इस स्क्वायर को हटाते हैं। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूं, इसको रीअरेंज कर लेता हूं, माना इस b² को पहले लिख लेता हूं, माइनस 4ac को बाद में लिख लेता हूं, 4a² को ऐसे लिख लेता हूं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये हो जाएगा x प्लस b अपॉन 2a। देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर था, इस होल स्क्वायर को मैं यहाँ जब शिफ्ट करूँगा तो इसमें अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट आ जाएगा, और जब भी स्क्वायर रूट दूसरी तरफ आता है तो यहाँ पे प्लस और माइनस ये वाला सिंबल लगता है, ये हमने समझा हुआ है। ठीक है, अब ये हट गया। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस ब्रैकेट को खोल के x को यहीं रहने देता हूं, इसको जब दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा ये हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a प्लस और माइनस। अब देखिए ये होल अंडर रूट है ना, तो मैं इस रूट को अलग अलग कर सकता हूं, माना अंडर रूट b² माइनस 4ac। ठीक है, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 4a²। अब अंडर रूट 4a² क्या होगा, देखिए 4 का रूट होता है 2 और a² का रूट होता है a, तो नीचे 2a बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको हम फर्दर देखिए, एलसीएम 2a कॉमन आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस b होल अपॉन में 2a लिख लेता हूं, 2a माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। ठीक है, ये आ गया। ये जो इस मेथड से हमने x की वैल्यू निकाली, इसको हम श्रीधराचार्य's मेथड बोलते हैं, इंडियन मैथमेटिशियन। ठीक है, अब
ये एक मेथड है जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जब हमें मिडिल टर्म समझ में नहीं आ रहा तो हम इस मेथड से डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लाइक x इक्वल्स टू वट एवर, ये जो भी है, यहाँ पे ये जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। इन जनरल इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पे ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और आपको मैं बता दूं डिस्क्रिमिनेंट इसकी प्रॉपर्टी है कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है मुझे 0 मिल सकता है, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट मुझे ग्रेटर देन 0 मिल सकता है, ये डिस्क्रिमिनेंट मुझे लेस देन 0 मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 मिलने का तो समझ में आ गया, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव और लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, ठीक है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac मुझे नेगेटिव मिल रहा है, अगर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव मिल रहा है, मतलब -4 है ना, -10 -11 -1 -हाफ, कुछ भी, मतलब कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जिसके आगे क्या है, माइनस का साइन है। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट मुझे लेस देन 0 मिलता है मतलब माइनस का साइन है, और माइनस का साइन मतलब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया। और कभी भी अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो आप याद रखिए इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लिखेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। मतलब जब भी डिस्क्रिमिनेंट मुझे लेस देन 0 मिलता है तो मैं लिख दूंगा द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ठीक है, ये हम लिखेंगे। डी अगर इक्वल टू 0 मिल रहा है तो हम बोलेंगे द कंडीशन इक्वल रूट्स। एक सिचुएशन ऐसी भी होती है जब मुझे x की दो वैल्यू जो है सेम मिलती हैं, उसको इक्वल रूट बोलते हैं, और जब इक्वल रूट मिलता है उस सिचुएशन में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो 0 होता है। अच्छा, और दूसरी चीज डिस्क्रिमिनेंट हमें जो है वो ग्रेटर देन 0 भी मिल सकता है। व्हेनेवर द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 हम लिखेंगे द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट ये हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो समझ लिया। अब डी ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसमें हमें दो केसेस और मैं आपको समझा दूं, ठीक है, ये हो सकता है बुक में कई बार नहीं भी दिया होता है, तो यू शुड नो। तो ये तो हमने समझ लिया, अगर डी लेस देन 0 है तो नो रियल रूट है ना, या नो रूट्स भी लिखते हैं कई बार, ठीक है। रियल रूट बिकॉज वो जो रूट है वो रियल नंबर नहीं होता है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर अगर कभी भी हमें नेगेटिव नंबर मिल जाता है तो इसको, ये आप हायर क्लासेस में चल के पढ़ेंगे, इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ये रियल नंबर्स नहीं होते हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी फॉर द टाइम बिंग आप नो रियल रूट्स लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू 0 मतलब इक्वल रूट, ये हमने समझ लिया। अब ग्रेटर देन 0 मतलब हमने बोला रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है ना, रूट हमें मिलेंगे और वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, दे कैन नॉट बी सेम, ठीक। जैसे इक्वल टू 0 में दे आर सेम, बट ग्रेटर देन 0 में दे आर नॉट सेम, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो सिचुएशंस होती हैं, एक है d इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। जो डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स एंड सी इक्वल्स टू 0, हमेशा a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये आपको याद रखना है। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x एंड c मतलब कांस्टेंट टर्म, इस चीज को हमें हमेशा याद रखना है। और यहाँ पे हम कंडीशन पढ़ रहे हैं d इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। माना ये जो d मैंने निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेट्स से 16 मिल रहा है या फिर 81 मिल रहा है, ठीक है, ऐसे कोई नंबर मिल रहा है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं, पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं रूट्स के लिए क्या बोलूंगा, रैशनल, ठीक है,
एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मिल रहा है एंड परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है तो हम बोलेंगे द रूट्स आर रैशनल। ठीक है, रियल तो हम बोलते ही हैं, रियल नंबर आपने पढ़ा हुआ है, रियल नंबर मतलब इसमें सब नंबर आ जाते हैं, रैशनल इरैशनल एवरीथिंग। तो रियल तो है लेकिन साथ में रैशनल है, रैशनल मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, इरैशनल नहीं है। ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट है मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स है। ठीक है, अच्छा वहीं पे अगर मैं बोलता हूं d इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा अगर हो तो क्या होगा, मतलब d मुझे ग्रेटर देन 0 मिला मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिला। माना ये जो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये मुझे कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जिसका मैं रूट नहीं निकाल सकता हूँ, लेट्स से 5, ठीक है, या 7 या फिर 18, ठीक है, या फिर 8, ठीक है ना। 8 का रूट तो हम नहीं निकाल सकते ना, ये तो 2√2 बन जाता है, ऐसे है ना। तो कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जिसका मैं रूट नहीं निकाल सकता हूँ, तब क्या होगा, तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है ना, रूट्स आर रियल, ये तो हम पहले ही लिख चुके हैं, है ना, अब नई बात क्या है, द रूट्स आर इरैशनल, ठीक है, डिस्टिंक्ट, ये भी हम पहले बोल चुके हैं, एंड द रूट्स आर बेसिकली कॉन्जुगेट्स। ठीक है, द रूट्स आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये आपको याद रखना है ना, अगर d ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता है तो रूट हमें क्या मिलेंगे, कॉन्जुगेट मिलेंगे एक दूसरे के। कॉन्जुगेट में आपको एक बार याद दिला दूं, कॉन्जुगेट पढ़ा होगा सर्ड्स चैप्टर में। लेट्स से मुझे a प्लस अंडर रूट बी दिया गया है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सिर्फ रेडिकल साइन वाला जो टर्म है उसके आगे का साइन, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। माना अगर ये प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मुझे जो रूट्स मिलेंगे वो रियल तो मिलेंगे लेकिन इरैशनल, मतलब 2 प्लस √2 या 2 प्लस √3 ऐसे कुछ मिलेगा और वो ये डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो मतलब ये प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि अगर मुझे एक रूट है ना, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर वाले सिचुएशन में अगर एक रूट मुझे 2 प्लस √3 मिला तो दूसरा रूट जो है वो 2 माइनस √3, माना इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। अगर मुझे एक रूट जो है 3 प्लस √5 मिल रहा है तो दूसरा रूट है वो 3 माइनस √5 मिलेगा। अगर मुझे एक रूट मान लीजिए 8 प्लस या मान लीजिए 7 प्लस 2√5 मिल रहा है तो दूसरा रूट हो जाएगा 7 माइनस 2√5 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है, ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन हम आगे चल के करेंगे। अभी मैं आपको इसमें जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो कैसे कैसे आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही है, आपको सीधा सीधा बोलेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। लाइक आपको बोला है कि राइट डाउन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कोई भी एक इक्वेशन दे देंगे, लेट्स से x² प्लस 2x प्लस 3, आपको बोला है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। ठीक है ना, अब मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x² के साथ क्या है 1 है तो मैं a इज इक्वल टू 1 लिखूंगा। अच्छा, x के साथ क्या है 2 है तो मैं b इज इक्वल टू 2 लिखूंगा। कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई भी x नहीं है क्या है वो 3 है तो मैंने c इज इक्वल टू 3 लिख दिया। अब मुझे निकालना क्या है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है b² माइनस 4ac, ऐसे ही है b² माइनस 4ac। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो b कितना है यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 2 पुट कर दूंगा विद अ होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह मैं 1 डाल दूंगा, c की जगह मैं 3 डाल दूंगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 3 इज 12, 4 माइनस 12 इज माइनस 8, तो मुझे डिस्क्रिमिनेंट कितना मिल गया -8। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जहां पे
आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा और ज़रूरी नहीं आपको ऐसे इजी नंबर दें, कुछ वो टेढ़े मेढ़े नंबर भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपको बोला है एक्स स्क्वायर रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स, ठीक है, टू रूट टू एक्स एंड टू रूट थ्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको बोला है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड भी दे सकते हैं बट हमें डरना नहीं है, सिर्फ वैल्यूज निकालनी और पुट ही करना है, ठीक है। हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा है वो ए की वैल्यू है, याद रखिए। एक्स के साथ जो लगा है वो बी की वैल्यू है। और देखिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया तो आप उस माइनस साइन को भी लिखेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस साइन अगर आता है मैं उस माइनस साइन को भी लिखूंगा, फाइन। अच्छा, ऐसे ही सी, अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया तो मुझे उसको लिखना है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का मुझे फॉर्मूला लिखना है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करनी है, बस मेरा काम हो गया। तो b की जगह मैं लिख दूंगा माइनस टू अंडर रूट टू, इस पे मैं होल स्क्वायर डाल दूंगा, जैसे जैसे फॉर्मूला है वैसे वैसे मुझे वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं करना। तो b की जगह मैंने ये वैल्यू डाल दी, b की होल स्क्वायर लिख दिया, बीच में माइनस का साइन, माइनस लगा दिया, 4 है 4 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय a है, a की वैल्यू कितनी है अंडर रूट थ्री, मैंने अंडर रूट थ्री लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय c है, c की वैल्यू कितनी माइनस टू रूट थ्री, तो मैंने यहाँ पे माइनस टू अंडर रूट थ्री लिख दिया। सॉल्व करेंगे, ठीक है, टू रूट टू का स्क्वायर। अब देखिए जो स्क्वायर है ये दोनों को मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले स्क्वायर जो है ये माइनस साइन को हटा देता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये माइनस साइन जो है प्लस बन जाएगा। अच्छा, टू का स्क्वायर, दोनों को अलग अलग स्क्वायर करना है। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो टू है, दूसरा रूट टू है। तो टू का स्क्वायर और अंडर रूट टू का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का मतलब ये अलग स्क्वायर होगा, ये अलग स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर प्लस होता तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगाता मैं, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, ऐसा ना हो। देखिए a इंटू बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जबकि a प्लस बी होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है प्रॉपर ए स्क्वायर टू ए बी एंड बी स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि a इंटू बी है या a प्लस बी। अगर a प्लस बी मिलता तो मैं ये फॉर्मूला लगाता, a इंटू बी मिलता तो मैं सीधे दोनों को स्क्वायर करता। यहाँ पे दो चीज़ें आपस में इंटू हो रही हैं, एक तो माइनस टू, दूसरा ये रूट टू। अब मैंने आपको बताया जब भी स्क्वायर होता है माइनस साइन आप हटा दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली मुझे टू और रूट टू को स्क्वायर करना है, टू का स्क्वायर टू स्क्वायर लिख दिया और रूट टू का स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, अब 4 इंटू रूट थ्री इंटू माइनस टू रूट थ्री। अब देखिए ये जो माइनस साइन है ना, क्योंकि ये सारा कुछ इंटू हो रहा है, देखिए ये दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, इंटू हो रहे हैं, तो ये माइनस साइन एकदम सामने आएगा, ठीक है, एकदम सामने आएगा तो माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस, ये हमें ध्यान रखना है। अब मैं क्या करूंगा, रूट और रूट को आपस में इंटू करूंगा। देखिए माइनस साइन सामने आ चुका है, वहां से हटा देते हैं, रूट और रूट को आपस में इंटू करते हैं और नंबर नंबर आपस में इंटू करते हैं। तो 4 टू ज़ा 8, रूट थ्री इंटू रूट थ्री। देखिए अगर सेम रूट के अंदर सेम नंबर है तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, तो 8 इंटू 3 बन गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 का स्क्वायर लिखा था, इसको सीधे सीधे 4 लिख देता हूँ और रूट 2 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर आपस में हट जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। 4 टू ज़ा 8 आ गया प्लस 3 8 ज़ा 24 आ गया, ये हो गया 32, ठीक है। तो हमें इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कितना मिल गया, 32, ठीक है। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको नंबर ही मिले, आपको कुछ अल्फाबेट्स भी मिल सकते हैं, तो वो भी आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा, आपको सिर्फ वैल्यूज डालनी है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो मैं आपको जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपको बोला है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, आपको बोला इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो a एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, b मतलब x के साथ क्या लगा हुआ है, p लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ माइनस साइन भी है तो मैं माइनस p लिखूंगा। अच्छा, c जिसके साथ कोई भी x नहीं है, अकेला क्या है, q है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b कितना, माइनस पी लिख लेते हैं, होल स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस 4, a कितना 1 लिख लेते हैं, c कितना q
क्यू लिख लेते हैं। माइनस, जब भी स्क्वायर आता है माइनस साइन आप हटा दीजिए, तो ये पी स्क्वायर बन गया माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 इंटू क्यू 4 क्यू, ये हमें डिस्क्रिमिनेंट मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था, ये तो इजी है, आप कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, और हमने ये भी देखा कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको कि हम डी इन शॉर्ट लिख सकते हैं अपॉन 2a, ये मिला था। तो यहाँ पे मैं इसमें क्या करता हूँ, दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ, मतलब एक रूट हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, एक वैल्यू x की ये होगी, दूसरी वैल्यू x की क्या होगी, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यहाँ पे d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और यही हम अभी तक जो पीछे सॉल्व एग्जाम्पल्स कर रहे थे डिस्क्रिमिनेंट ही निकाल रहे थे। अब एक रूट ये हो गया जिसमें मैंने क्या किया, प्लस किया है डिस्क्रिमिनेंट को, और दूसरा रूट ये हो गया जिसमें मैंने डिस्क्रिमिनेंट को क्या किया है, माइनस किया है। अब जनरली ये जो रूट है इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, मतलब अल्फा इज इक्वल टू दिस, और ये जो रूट है माइनस किया हुआ है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट को, इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा, जहां पे अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a है, बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अल्फा बीटा जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी आगे चल के हमें करने होंगे। मैं जस्ट एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं ताकि ये फॉर्मूला हम ये जो श्रीधराचार्य मेथड या फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए, ये हम कैसे यूज करें वो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाए। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, लेट्स से 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x, ठीक है, एंड लेट्स से प्लस 6। आपको बोला है सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना और इसके रूट्स निकालने। अभी तक हमने क्या क्वेश्चन किया था, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के, अब हमें क्या करना है, इसके रूट्स निकालने, माना इसको प्रॉपर सॉल्व ही करना है। तो अगेन इसमें भी भले मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना हो या सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो, मैं दोनों ही सिचुएशन में पहला काम डिस्क्रिमिनेंट का ही करूंगा, पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट ही निकालूंगा, उसके बाद मैं उसका जो भी सोल्यूशन करना है करूंगा। तो मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू देख लेता हूँ 2 मिल गया, b इज इक्वल टू देख लेता हूँ 5 रूट 3 मिल गया, क्योंकि सारे पॉजिटिव है तो माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है। c मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 6। अब सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट जैसे कि मैंने बोला था d है ना, और d का फॉर्मूला क्या बताया, हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट करते हैं, b यानी कि 5 रूट 3, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 इंटू a की जगह हो जाएगा 2 और c की जगह हो जाएगा 6 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यही समझा था हमने। तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 6 8 ज़ा 48, ठीक है, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3, ठीक है, 25 3 ज़ा 75, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं 75 माइनस 48, तो ये हमें मिल जाएगा 27, ठीक है, तो मुझे डिस्क्रिमिनेंट कितना मिल गया, 27, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब इसके बाद ठीक है ना, अब मुझे निकालना क्या है, हाँ, x की वैल्यू, मतलब अल्फा और बीटा। तो मैं अल्फा लिख लेता हूँ या फिर x लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो अल्फा क्या होता है, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, ऐसे ही है ना। तो मैं यहाँ पे माइनस बी यानी कि माइनस 5 रूट 3 प्लस अंडर रूट डी मतलब अंडर रूट 27। अब देखिए मैं यहीं पे अंडर रूट डी निकाल लेता हूं। अब देखिए 9 3 ज़ा 27, 9 का रूट हो जाएगा 3, तो 3 रूट 3 मुझे मिल जाएगा। तो अंडर रूट डी को मैं डायरेक्टली 3 रूट 3 लिख लेता हूं रादर देन अंडर रूट 27, ठीक है, काम जल्दी हो जाएगा। अपॉन ट्वाइस ऑफ ए मतलब 2 इंटू ए कितना 2, तो वापस 2 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं,
तो देखिए √3 ये भी √3, तो बाहर के नंबर आपस में सॉल्व होंगे। ये -5 है और ये 3 है, तो -5 + 3 कितना बचा, माइनस प्लस माइनस, तो 5 - 3 होता है 2 और माइनस का साइन लग जाएगा, √3 लग जाएगा, नीचे हमारे पास 2 × 2 है, 2 से 2 कैंसिल, मुझे मिल जाएगा -√3/2। तो अल्फा जो एक रूट है वो मुझे क्या मिल गया, -√3/2। अच्छा, अब अल्फा हमने निकाल लिया -√3/2। अब इसी तरह से बीटा या फिर जो दूसरा रूट है वो निकालना है। दूसरा रूट बीटा क्या होता है, सेम फॉर्मूला, बस बीच में माइनस का साइन आ जाता है, बस इतना ही फर्क होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में सिर्फ एक माइनस का साइन लगा लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बाकी सोल्यूशन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन बड़े नंबर का साइन लगेगा, तो 5 और 3 दोनों को प्लस करना है, ध्यान रखिएगा, 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 8/√3 और नीचे आ जाएगा 2 × 2। इतना समझ में आया, ठीक है ना। सर्ट्स को ऐड करते हैं, तो हम जो रूट वाला पोर्शन है कॉमन है उसको एज इट इज रहने देते हैं, सिर्फ सामने वाले नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5 और 3 क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमने 5 और 3 को जोड़ के 8 लिख लिया। 5 के आगे माइनस साइन है, मैंने माइनस साइन लगा दिया, √3 ऐसे का ऐसे रहेगा। अब 2 1 2, 2 4 8, तो 2 1 2, 2 2 4, तो ये मुझे मिल जाएगा -2/√3। तो मुझे बीटा जो है वो क्या मिल गया, -2√3। तो ये हमारा आंसर हो गया।